सोनू माय डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो माई सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग योर चैनल आदित्य कॉमर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया सब्जेक्ट के नेम है इनकम टैक्स। माय डियर, टैक्स की बात जब भी हम करते हैं ना, तो यकीन मानो किसी को समझा पाना टैक्स बहुत टफ है, लेकिन हम बहुत आराम से चलेंगे, बहुत इजी वे में चलेंगे और आप इनकम टैक्स ऐसे समझ जाओगे जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इनकम टैक्स पढ़ लिया। खैर, स्टार्ट करते हैं, बाद में आप खुद से इस चीज को एनालाइज कर लोगे। इनकम टैक्स की आज पहली क्लास, एक इंट्रोडक्शन आप सभी के लिए है। ठीक है, देखियो बच्चे, इनकम टैक्स पढ़े उससे पहले थोड़ा सा एक बात समझ लेते हैं कि आखिर टैक्स क्या होता है, टैक्स होता क्या है। ठीक है, हिंदी में तो इसे कर बोलते हैं, होता क्या आखिर ये। माय डियर, देखिए हम सीधे टू द पॉइंट पे एक बार आ रहे हैं आप लोग के लिए। टैक्स पे करना काफी जरूरी है। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो हर एक इंडिविजुअल को, जो उस लिमिट के अंदर में आता है या नहीं भी आता है, टैक्स एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी है जो हर पर्सन को गवर्नमेंट को देना होता है। और ये कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं है कि आपकी मर्जी, आप देना चाहो तो दो और ना देना चाहो तो मत दो। तो टैक्स क्या है, पहली बात है, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट, एक ऐसा पेमेंट जो कंपल्सरी है, जो आपको देना ही देना है। कौन देगा? हम सभी देंगे। किसको देंगे? सरकार, गवर्नमेंट को देते हैं। तो एक ऐसा पेमेंट जो कंपल्सरी है, जो हर एक पर्सन को देना पड़ता है गवर्नमेंट को, इसे टैक्स कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो कंपल्सरी ऑप्शनल नहीं है, ठीक है ना भैया। मन क्या तो ये पढ़ लिए, मन क्या तो नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है बच्चे, कंपल्सरी है ये। ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चे, टैक्स की जब भी हम बात करते हैं, दो तरीके के हमारे टैक्स होते हैं। एक होता है हमारे लिए डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारे लिए बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स। सर इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे प्यास लगाए आपको तो पानी पिएगा कौन? आपका दोस्त कि मैं पीऊंगा पानी? सर प्यास लगा है मुझको तो पीऊंगा पानी मैं। बस वैसा ही है डायरेक्ट टैक्स। जिसके ऊपर ये बर्डन आएगा उसी को टैक्स देना पड़ेगा, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। यानी कि वो किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकता। अगर आपने उतना पैसा कमाया, अगर आपके ऊपर टैक्स लगा है तो आप ही दोगे भैया। प्यास लगा आपको तो पानी पिएगा कौन? आप। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है जब टैक्स जब देना था आपको, लेकिन आपने उसके बर्डन को किसी और पे शिफ्ट कर दिया। 5 लोग मिलके किसी दुकान पे, किसी शॉप पे चाय पी रहे हैं, सबने चाय पिया है, लेकिन क्या बताओ, क्या आप पेमेंट करोगे क्या? नहीं सर। आप बोलोगे दोस्त को, यार तुम पेमेंट कर दो, वो बोलेगा तुम पेमेंट कर दो। हुआ क्या? यानी यहाँ पे बर्डन एक दूसरे से दूसरे पे शिफ्ट किया जा रहा है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट। यानी जब किसी पे टैक्स पड़े, जब किसी को देना था, लेकिन उसने इसके बर्डन को किसी और पे शिफ्ट करते चले गए, हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। समझ गए बात क्या? बिल्कुल सर। तो बच्चे, जो हमें अपने इनकम टैक्स पढ़ना है ना, वो है हमारा डायरेक्ट टैक्स। तो हम बच्चे इसको तो पढ़ेंगे ही पूरे सालों साल, तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ना ही हमें इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हमें नहीं पढ़ना है, इसको शुरू करके यहीं पे एंड कर देते हैं बच्चे। समझ तो गए मतलब क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स का? बिल्कुल सर। इनडायरेक्ट टैक्स देखो बच्चे, हमारे 2 तरीके के होते हैं, ध्यान रखिएगा। हमारा एक होता है जीएसटी एक्ट 2017। अब जो बच्चे बहुत सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज के अंदर में जीएसटी की बुक चलती है, तो जीएसटी एक पार्ट है हमारा। ठीक है, टैक्स का ही पार्ट, आप कहो टैक्स का ही इनडायरेक्ट वाला पार्ट हमारा होता है बच्चे। इसके अलावा एक होता है हमारा कस्टम एक्ट। क्या होता है बच्चे? कस्टम एक्ट। तो टैक्स 2 तरीके के होते हैं बच्चे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है समझ गए आप? इनडायरेक्ट टैक्स के 2 पार्ट, जीएसटी और कस्टम एक्ट। सर कस्टम एक्ट क्या होता है बच्चे? तो कुछ जीएसटी क्या होता है जानते ही हो आप। जीएसटी क्या होता है नहीं जानते, फिलहाल उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। जीएसटी बहुत वाइड है, समझा पाना बहुत कम समय के अंदर पॉसिबल नहीं है। कस्टम एक्ट क्या होता है बच्चे? कस्टम एक्ट के अंदर में हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात भी करेंगे बाद में। चलते हैं सीधे अपने सिलेबस के हिसाब से। तो ये बात समझ गए टैक्स क्या होता है? बिल्कुल 2 पार्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल या फिर उसके टाइप्स के अंदर में इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में क्या आता है हमारा? जीएसटी आता है और कस्टम एक्ट आता है। बात समझ गए क्या? बिल्कुल। ये तो हमने समझ लिया टैक्स के बारे में होता क्या है टैक्स हमारा, और टैक्स के 2 टाइप्स के बारे में। ये बात क्लियर? बिल्कुल। अब देखिए बच्चे, आगे समझते हैं। एक समझते हैं यहाँ पे कि आखिर पर्पस क्या है, क्या पर्पस है डायरेक्ट टैक्स का।
और क्या पर्पस है इनडायरेक्ट टैक्स का। तो देखो बच्चे, जब भी हम बात करते हैं पर्पस का कि क्यों, आखिर क्यों क्यों गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है भैया, ना लेती टैक्स तो क्या हो जाता उसका, ना ही लेती टैक्स, तो पर्पस क्या है भैया। तो देखो, जब भी हम पर्पस की बात करते हैं बच्चे, तो हम दोनों की अलग अलग पर्पस की बात करेंगे, ठीक है, दोनों को मिला देना तो टैक्स का पर्पस हो जाएगा। ठीक, क्लियर है बात। तो देखो, डायरेक्ट टैक्स के पर्पस की हम बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्यों लगाया जाता है? डायरेक्ट टैक्स इसलिए लगाया जाता है सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। सर समझ में नहीं आया, लिख के बताइए एक बार। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स का पर्पस क्या है? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। इसका मतलब बच्चे होता है टू एंड द कैपिटलाइजेशन, यानी जो ज्यादा कमाएगा ज्यादा टैक्स लेंगे, जो कम कमाएगा कम टैक्स लेंगे। इससे क्या होगा? इससे इस पर्सन और उस पर्सन के बीच में इक्वालिटी आएगा। सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट टू एंड द कैपिटलाइजेशन, यानी कि जो ज्यादा वाले को ज्यादा लगा के और कम वाले को कम लगा के बराबरी करने का प्रयास है। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। और इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो डायरेक्ट का पर्पस हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स का पर्पस क्या होता है बच्चे? हम सभी को फैसिलिटीज देने के लिए। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो क्या? बिल्कुल सही यूज करते हैं। तो जितने भी आपके पब्लिक फैसिलिटीज होते हैं ना, इसको देने के लिए हमें क्या, इसका देने का हमें कहां से आया फंड? इनडायरेक्ट टैक्स से। तो इनडायरेक्ट टैक्स का पर्पस फैसिलिटीज देने के लिए, डायरेक्ट टैक्स का पर्पस सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि टू एंड द कैपिटलाइजेशन, बराबरी का मेन मकसद है भैया, सिंपल सी। तो ये हो गया टैक्स के बारे में, ये हो गया दो पार्ट्स के बारे में, और ये हो गया उसके पर्पस के बारे में। सर ये जरा बताइएगा कि गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलता कहां से है? ज्यादा पैसा सरकार कहां से कमाती है? आप मुझे जरा बताओ एक बार फटाफट। तो ज्यादा पैसा गवर्नमेंट कहां से कमाती है, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? सर ज्यादा पैसा गवर्नमेंट कमाती है कि डायरेक्ट से? बिल्कुल गलत बात है भैया। देखो, ज्यादा सरकार पैसा कमाती है इनडायरेक्ट टैक्स से। क्यों? इनडायरेक्ट टैक्स हर चीज पे लगता है, हर चीज पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स भैया पैसे पे, इनकम पे लगता है। कमाओगे तो लगेगा, नहीं कमाओगे तो नहीं लगेगा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, इनकम टैक्स जिसका एग्जांपल है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सभी चीज पे लगता है। आप एक पैक की माचिस खरीदोगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स हर चीज पर लगता है। मैंने क्या कहा? हर चीज पर लगता है। एक बच्चा जो जन्म नहीं लेता, उससे पहले से उसको टैक्स देना पड़ता है, और एक पर्सन जो डेथ हो चुकी है जिसकी, उसको भी टैक्स देना पड़ता है। सर कैसे? एक बच्चा जो अभी बर्थ ही नहीं लिया है, बर्थ लेने से पहले उनकी मदर जो भी मेडिसिन खाती हैं उस पे भी टैक्स देना पड़ता है। तो बच्चा आया नहीं कि टैक्स देना शुरू हो गया उसका। और जब कोई किसी की डेथ होती है ना, तो उसको बर्न करने के लिए भी मैच स्टिक लेना पड़ता है, और उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स भैया हर जगह देना पड़ता है। और ये सब क्या है? ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे ये वाले। क्लियर बात? बिल्कुल सर। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे बच्चे कि क्या हिस्ट्री है टैक्स की। इनकम टैक्स तो बाद में, पर टैक्स समझो कि यही टैक्स से ही इनकम टैक्स अभी आने वाला है। तो समझते हैं आखिर टैक्स की हिस्ट्री है क्या हमारा, ठीक है। देखो बच्चे, है क्या? मिलिट्री 1857 की बात है, काफी ज्यादा ह्यूज लॉस हो रहा था गवर्नमेंट को। मिलिट्री के अंदर में काफी ज्यादा लॉस हुआ था गवर्नमेंट को, ठीक है ना। कब हुआ था बच्चे? 1857 के लॉस को। मुझे बताओ, अगर आपका आज लॉस हो गया तो क्या कल ऐसे ही रहोगे क्या? नहीं सर, कुछ सोचेंगे जरूर। तो भैया गवर्नमेंट का काफी ज्यादा लॉस हुआ 1857 में। गवर्नमेंट इसे कंपनसेट करने के लिए 1860 में सोचती है और टैक्स ले आती है, टैक्स के प्रोविजंस ले आती है। तो गवर्नमेंट पहली बार 1860 में टैक्स को इंट्रोड्यूस करती है। कौन इंट्रोड्यूस करता है सर? सर जेम्स विल्सन। याद रख लीजिएगा नाम, सर जेम्स विल्सन, ठीक है ना भैया। मैं नहीं, मेरा नाम याद रखिएगा, मैंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है। कौन किया था? नाम बता दिया मैंने आपको। तो 1860 में पहली बार टैक्स का इंट्रोडक्शन होता है। क्यों होता है? इसके वजह से लॉस हुआ था, उसको कंपेंसेट करने के लिए, ठीक है सर। आगे चलते हैं। उसके बाद 1860 में टैक्स बन गया हमारा। काफी बीच बीच में अमेंडमेंट किए गए, काफी बीच में सुधार किया गया। सुधार करते करते हमने 1886 में, कब सुधार करते 1886 में हमने नया टैक्स ला दिया, नया टैक्स आ गया। और बच्चे ये जो नया टैक्स आया ना, यहीं पे एक नया एक्ट हमने बनाया इनकम टैक्स के लिए। ऊपर टैक्स का आना हुआ
और 1886 में हमने क्या किया, जीएस अपने इनकम टैक्स के लिए बहुत अमेंडमेंट करने के बाद एक नया चीज ही बना दिया इनकम टैक्स के लिए। तो यहाँ पे नया टैक्स भी हमारे लिए बच्चे आया और सेपरेट टैक्स भी बनाया गया, किसके लिए, इनकम टैक्स के लिए। फिर बना हमारा 1886 में, लंबा चला 86 में, जब जब भी जरूरत पड़ी उसमें अमेंडमेंट किया, सुधार किया, फिर सुधार किया, फिर सुधार किया, करते 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 1917 ऐसा समय आ गया जब सरकार को लगा कि देखो काफी अमेंडमेंट कर चुके हैं, काफी जगह काट कूट के सही कर चुके हैं, क्यों ना एक नया बना दिया जाए। तो 1917 में चला आ रहा 1886 के टैक्स को हटाया गया और एक नया टैक्स ला दिया गया 1917 के ही अंदर में। आप कहो 18 में ही मान लो, 17-18 में स्टार्ट हुआ था नया टैक्स हमारा। फिर अभी चला हमारा 4 साल के बाद ही गवर्नमेंट को लगा कि यार देखो सही मजा नहीं आ रहा है, लोग काफी बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, काफी हम चीजें बनाते हैं, लोग को चेंज करवा देना पड़ता है, फिर अमेंडमेंट करना पड़ा। 1922 में हम एक नया टैक्स ले आए, फिर से एक बार लीजिए नया टैक्स फिर से आ गया 1922 के बाद में। फिर 92 में टैक्स चला हमारा, लंबा चला टैक्स हमारा, लेकिन 1956 के अंदर में फिर से लगा कि यार काफी काट कूट कर चुके हैं, अमेंडमेंट कर चुके हैं, क्यों ना फिर से नया टैक्स ले आया जाए। तो 1956 के अंदर में न्यू टैक्स लाने की बातें कही गई, एक कमीशन बैठाया गया जिस कमीशन का नाम था लॉ कमीशन। ये कमीशन 1956 में बैठती है। 1958 के सितंबर मंथ में ये कमीशन अपनी रिपोर्ट देती है। इसी बीच हमने DTAEC बनाया था, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी। इसने भी अपनी रिपोर्ट दी और इन दोनों रिपोर्ट को मिला के हमने एक नया टैक्स बना दिया 1961 में, जो स्टिल इन फोर्स से अभी चल रहा है। जब सरकार को लगेगा ना कि फिर ज्यादा काट कूट दिए गए हैं, काफी अमेंडमेंट कर चुके हैं, तो फिर से नया टैक्स आ जाएगा। ये तो किस्मत आपकी है, लक आपकी है कि आपको ही पढ़ना पड़ रहा है। अदरवाइज चेंज कर देंगे तो काफी कुछ बदल जाएगा, फिर सब कुछ नया हो जाएगा, फिर सब कुछ बदलना पड़ जाएगा आपको भी। बात समझ रहे हैं? तो ये पूरी हिस्ट्री थी। अगर हिस्ट्री में डाउट हुआ तो दोबारा इसको देख लीजिएगा, इस पार्ट को आप अच्छे से समझ जाओगे। बट आई थिंक सो कि इनकम टैक्स के अंदर में हिस्ट्री इससे आसान पे आपको समझाया गया नहीं। अब आइएगा समझते हैं आप कि हु इज लायबल टू पे टैक्स, कौन आखिर टैक्स पे करता है। आइए देखते हैं आप बच्चे कि टैक्स पे कौन करता है। इसे समझ लेना तो समझो कि हमने सब कुछ समझ लिया। एक बार बहुत आराम से इसको रीड करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके पास में है। यहाँ पे देखिए, फटाफट इसको रीड कीजिएगा बच्चे, फटाफट इसको रीड कीजिए। क्या कहता है हमारा, हु इज लायबल टू पे टैक्स, एवरी पर्सन, हर वो, अच्छा ये लायबल टू पे टैक्स का मतलब इनकम टैक्स की हम बात करें। अब जब भी हम बात करेंगे टैक्स का तो समझो कि हम इनकम टैक्स की बात करें बच्चे, बहुत आराम से पढ़िए। Who is liable to pay tax? Every person whose taxable income। अच्छा ऐसे करते हैं, इसको बाद में समझेंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ। देखिए बच्चे होता क्या है, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है बच्चे जिस साल आपने पैसा कमाया। जैसे मान लेते हैं कि मैं पैसा कमाया 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, ये वो साल है जिस साल मैंने पैसा कमाया। इस साल पे जिस साल हम टैक्स पे करते हैं सरकार को, वो होता है असेसमेंट ईयर 1/4/2024 से लेके, ठीक है, 31 मार्च 2025 तक। ये क्या रहेगा बच्चा हमारा, ये असेसमेंट ईयर, जिस साल पैसा कमाया प्रीवियस ईयर, जिस साल उस पर टैक्स पे किया असेसमेंट ईयर। बात क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, बहुत आराम समझिएगा। बहुत ही डिफिकल्ट है समझाना, बट बहुत आराम समझाना, आप समझ जाओगे। समझिए होता क्या है, टैक्स लगता क्या है। तो टैक्स पहली बात है सभी को देना है जिसकी इनकम सर गवर्नमेंट द्वारा सेट की गई अमाउंट से ज्यादा हो गया तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। सर ये बताइए कि किसके बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। और इसको रीड करो, एवरी पर्सन, हर पर्सन जिसका टैक्सेबल इनकम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जिसका पर्सन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जैसे मान लेता हूं मैं हूं, ठीक है, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मैं टैक्स किस पे दूंगा, तो अगर मेरी टैक्सेबल इनकम, मेरी जो इनकम बन रही है, अगर वो प्रीवियस इस साल एक्सीड करती है मिनिमम टैक्सेबल लिमिट को, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेट किया जाता है। सर ये सेट कहां से होता है,
ध्यान रखिएगा, ये तो मेल है। दो तरीके से चीजें सेट होते हैं हमारी। पहली बात है, एक जो चला आ रहा है 2.5 लाख तक मेल होता है, 2.5 लाख से 5 लाख वाला। एक तो चला आ रहा है और वो चलता रहता है हमारा, ठीक है। और उसी के साथ वो भी है हमारा, उसी के साथ साथ ध्यान से बातों को सुनिएगा, वरना गलत लिख के एग्जाम में आ पाओगे, फिर बोलोगे मार्क्स नहीं आया, मार्क्स टीचर ने काट दिया। तो वो तो है ही हमारा। साथ साथ हर साल फाइनेंस एक्ट आता है। फाइनेंस एक्ट क्या होता है सर? ध्यान रखिए, सबसे मेन बात कोई बताएगा नहीं आपको ये बात। जब भी निर्मला सीतारमण जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, वो अपना बजट पेश करती है, उस दिन वो कुछ बताती हैं, टैक्स के बारे में बताती हैं। आज आपको कुछ दिन पहले ही बताई थी। सपोज करते हैं कि निर्मला सीतारमण जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस समय की, या जो भी होंगी उस समय की, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो फाइनेंस एक्ट उस साल का बना होगा। मान लेते हैं कि 2024 का फाइनेंस एक्ट बनाया गया। ये बनाया गया चीजें लागू कब होगा? तो ये जो फाइनेंस एक्ट बन रहा है 24 का, जो सेट किया गया लिमिट, ये एप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 24 से लेके 25 के बीच में। बात समझ रहे हो आप? बिल्कुल सर। यानी कि सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक है आपकी, 23 लिखा हमने तो आप 23 मानो। यानी देखिए 2023 में जो भी फाइनेंस एक्ट बना होगा वो एप्लीकेबल होगा इस साल में। यानी जो भी फाइनेंस एक्ट बनता है, यानी मान लीजिए फाइनेंस एक्ट 2024 में बना, इस साल कुछ फाइनेंस एक्ट में बनाया गया, तो वो लागू कब होगा? वो लागू होगा इस साल के प्रीवियस ईयर पे। यानी इस साल जो पैसा कमाया जाएगा, इस साल पैसा कमाने का मतलब क्या बच्चे? इस साल पैसा कमाने का मतलब है 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 तक जो भी इस साल फाइनेंस एक्ट में डिसाइड होगा, वो इस साल पैसा जो भी कमाएगा उसको अगले साल यानी असेसमेंट ईयर 1/4/25 से लेके 31 मार्च 26 के बीच में जो भी पैसा कमाएगा उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। तो जो भी पर्सन टैक्सेबल इनकम जो भी कमा रहा है, अगर वो जाता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उस अमाउंट से जो गवर्नमेंट द्वारा सेट किया गया है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट इन फोर्स, जो भी रेट उस समय चल रहा होगा। ओके क्या? बिल्कुल सर। अब देखिए उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे क्लास में। तब इतना ही रखना आज से इस क्लास को। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिएगा। बाकी कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पे एंड क्लासेस के लिए आप यहाँ पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।